मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की रहमत से हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब हम मुश्किलात, आजमाइशों और बंद दरवाज़ों का सामना करते हैं। हम चाहते हैं कि ये दरवाजे खुलें, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन सब का हल और इन दरवाज़ों को खोलने की चाबी अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा तरीका सिखाया है जो हर परेशानी का हल है, और वो है इस्तिगफार। आज मैं इसी अहम मौजू पर बात करना चाहता हूं कि किस तरह इस्तिगफार हमें अल्लाह के करीब लाता है और हमारी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोलता है। अल्लाह ताला ने हमें इस तरह तख्लीक किया है कि हमारी ज़रूरियात हमें वक्त मौजूद रहती हैं और हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ ख्वाहिशात आती हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। हम हमेशा अल्लाह के मोहताज हैं और वही हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करने वाला है, और हम हमेशा उन्हें पूरा करने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं। कभी कभार हम तवील अरसे तक अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन फौरी तौर पर उसका जवाब नहीं मिलता, और उस वक्त हमारे दिल में कई सवालात और इस्तराब पैदा हो सकते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जब भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं, वो दुआ अल्लाह के यहाँ लिख ली जाती है। दुआ करना एक बहुत बड़ी इबादत है और ये अल्लाह की रज़ा का सबब बनती है। अगर किसी शख्स की दुआएं वैसे पूरी ना हों जैसे वो चाहता है, लेकिन वो फिर भी मुसलसल अल्लाह से दुआ करता रहता है, तो अल्लाह के हुक्म से उस शख्स को सब्र और साबित कदमी की बदौलत जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि उसने अपनी जिंदगी में सब्र से काम लिया और आजमाइशों को बर्दाश्त किया, जो कि अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कीमत रखता है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या नुकसानदेह और क्या फायदेमंद है। वो जानता है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं। अल्लाह ये भी जानता है कि अगर वो चीज हमें दे दी जाए तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदेह। हम इंसान अपनी महदूद अक्ल और तजर्बे के मुताबिक किसी चीज को अच्छा या जरूरी समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह की हिकमत और इल्म से हम बेहद कुछ नहीं जानते। कभी कभार हम ऐसी चीजों की ख्वाहिश करते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत में वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसी तरह बाज चीजें हमें फायदेमंद नजर आती हैं, मगर वो हमारी जिंदगी में परेशानी या तबाही का सबब बन सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह जो कुछ करता है वो हमेशा हमारे हक में बेहतर होता है। जब हमें फौरी तौर पर हमारी दुआओं का जवाब ना मिले तो हमें सब्र का दामन थामे रखना चाहिए और अल्लाह की रज़ा पर राजी रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का इल्म बेपाए है और उसकी हिकमत हमें अचतर हमारी तौक़ुआत से ज्यादा बेहतर रास्ता दिखाती है। अल्लाह की मशीयत पर यकीन रखना हमारे ईमान का हिस्सा है और उस पर अमल पैरा होना हमारे लिए सुकून और इत्मीनान का सबब बनता है। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दिए और हमारी दुआओं को अपनी हिकमत के मुताबिक कबूल फरमाए। आमीन। आज मैं एक बेहद अहम मामले पर बात करना चाहता हूं, और वो है जिंदगी में वो दरवाजे जो बंद होते हैं उनको खोलने की चाबी क्या है। हम जिंदगी में चलते हैं तो कई दरवाजे बंद मिलते हैं, कई रास्ते रुकावट से भरे होते हैं, और हम बेहद कोशिश करते हैं कि उन दरवाजों को खोलें, मगर फिर भी वो बंद ही रहते हैं। ऐसे लम्हों में हमें यह समझने की जरूरत है कि उन दरवाजों को खोलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा और उसकी हिकमत में हमें सबसे बड़ी कुव्वत मिलती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का रिस्क तंग है, वह माली मुश्किलात का शिकार है, कर्ज में डूबा है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, या तनख्वाहें कम हैं, या फिर उसकी सेहत की हालत खराब है, घरेलू मसाइल हैं, या जिंदगी में किसी और किस्म की रुकावटें आए, तो हम उन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई हल नजर नहीं आता
दरवाज़ा बंद ही रहता है और हम मायूस हो जाते हैं। ऐसी सूरत में हमें यह समझना ज़रूरी है कि उन दरवाज़ों को खोलने का एक तरीका है जिसे अल्लाह ने हमें सिखाया है, और यह तरीका न सिर्फ सादा है बल्कि ये हमारे ईमान और यकीन की आजमाइश भी है। अल्लाह ने अपने बंदों के लिए बहुत सादा हल रखा है, लेकिन हम में से बहुत से लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं या उस पर अमल करने में गफलत बरतते हैं। शैतान हमारी जिंदगियों में इतनी मेहनत करता है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए आसान रखी हैं उनके बारे में वो हमें वसवसों में मुब्तला कर देता है। हमें बताता है कि ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए कुछ और करना होगा। हालांकि अल्लाह ताला ने अपनी हिदायत से हमें वह सब कुछ सिखाया है जो हमें चाहिए। वो हमें बताता है कि हल बहुत सादा है, लेकिन उस पर कायम रहना जरूरी है। ये जो दरवाजे बंद होते हैं उन्हें खोलने का वहदक तरीका वही है जो अल्लाह ने हमें बताया है। अगर आप सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ें कि आज आप बेअमार हैं और उम्मीद रखते हैं कि कल सुबह शिफा मिल जाएगी, तो ऐसा फौरन नहीं होगा। आप दुआ करें, अल्लाह से इल्तिजा करें कि उनके आप माली मुश्किलात में हैं, और यह उम्मीद रखें कि कल सुबह कोई अचानक दौलत का खजाना आपके कदमों में डाल दिएगा, तो ऐसा भी फौरन नहीं होगा। अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है, मगर वो हमेशा हमारे लिए यही तरीका नहीं इख्तियार करता, क्योंकि जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसका दिल नर्म हो जाता है, वही अल्लाह के करीब चला जाता है। जब कोई बंदा बीमार होता है या माली मुश्किलात का सामना करता है, तो क्या वो अल्लाह के घर यानी मस्जिद में नहीं जाता? क्या वो अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं करता? क्या वो अपने गुनाहों पर आंसू नहीं बहाता? क्या वो अल्लाह से या नहीं कहता, या अल्लाह मैंने जो गुनाह किए हैं उन्हें मुआफ फरमा दिए, मैं फिर से उनका इर्तिकाब नहीं करूंगा? और क्या वो नहीं कहता, यही अल्लाह मैंने जो शराब पी उसे मुआफ कर दिए और मैं दोबारा उसका इर्तिकाब नहीं करूंगा? तो क्या वो नहीं कहता, या अल्लाह मैंने जुआ खेला उसे मुआफ कर दिए और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा? ये वो वक्त होता है जब इंसान अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। उसके दिल में तौबा की सच्ची आरज़ू होती है और वो अल्लाह से अपनी ज़िंदगी की बेहतरी की दुआ करता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआओं को सुनता है जो दिल की गहराइयों से सच्चे दिल के साथ उससे मांगता है। लिहाजा हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से एक रास्ता हमेशा खोला रहता है, और वो दरवाजे जो हमें बंद नजर आते हैं उन्हें खोलने की चाबी अल्लाह के रास्ते पर चलने और उस पर ईमान रखने में है। हमारा ईमान और हमारी दुआ अल्लाह की रज़ा की तरफ बढ़नी चाहिए, उसकी हिकमत पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह हमें सब्र और इस्तिकामत दे ताकि हम उसके रास्ते पर चलते हुए अपनी जिंदगी के दरवाजे खोल सकें। अल्लाह की रहमत से ये एक बहुत अहम मौजू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जब इंसान जिंदगी की मुश्किलात और मुसीबतों में घिरा होता है तो वो अक्सर अपने दिल में ये सोचता है, या अल्लाह अब मेरी मदद फरमा, अब मेरी हालत बहुत मुश्किल में है। उस वक्त बंदा अल्लाह के बहुत करीब होता है, क्योंकि मुसीबतों में इंसान का दिल अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। अल्लाह ताला की हिकमत यह भी है कि वह अपने बंदों को कभी कभार ऐसी हालतों में रखता है ताकि वो उसके करीब रहें, ताकि वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें। अगर फौरन हर मुश्किल का हल मिल जाए तो इंसान शायद अल्लाह को भूल जाए। अल्लाह अपनी रहमत से बंदे को मुश्किल में रखकर उसे अपने करीब करता है और उससे ताल्लुक मजबूत करता है। अगरचा हम में से अक्सर ये चाहते हैं कि हमारी हमसे ज्यादा हैं, मुश्किलात फौरन हल हो जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की कदर में हमारे लिए कुछ बेहतर होता है, और यह सब्र का इम्तिहान है। इन बंद दरवाजों को खोलने के लिए एक बहुत सादा मगर ताकतवर चाबी है, और वो चाबी है इस्तगफिरुल्लाह। इसका मानी है
या अल्लाह, मैं तुझसे मुआफ़ी मांगता हूँ, मुझे मुआफ़ फरमा। हम में से अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ गुनाह करने के बाद ही इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। चाहे हमें कोई ख़ास गुनाह याद हो या ना हो, फिर भी हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। यही इस्तग़फ़ार दुनिया और आखिरत के दरवाजे खोलने की सबसे बेहतर चाबी है। यहां तक कि हम सबके लिए सबसे बड़ी मिसाल नबी उकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप बेगुनाह और मासूम थे, आप सबसे कामिल इंसान थे और अल्लाह के सबसे प्यारे नबी थे। फिर भी हदीस में आता है कि आप दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ा करते थे। क्या आपने कभी सोचा कि जब वो बेगुनाह थे तो फिर क्यों इस्तग़फ़ार करते थे? उसका जवाब यह है कि इस्तग़फ़ार भलाई के दरवाजे खोलने की चाबी है और अल्लाह की रिज़ा की तलब के लिए यह एक अहम अमल है। हमें इस्तग़फ़ार को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से पढ़ना चाहिए। अगर आप दिल से एक मरतबा कहते हैं या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, तो ये 1000 मरतबा बिना तवज्जह के कहने से ज़्यादा असर रखता है। और अगर आप अरबी में मुश्किल महसूस करते हैं तो आप अपनी ज़बान में भी कह सकते हैं या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। इसके असरात आप खुद देखेंगे। जहां भी आप हों, चाहे आप मस्जिद में हों या बाहर जा रहे हों, नमाज के बाद बैठे हों या काम कर रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या किचन में हों, आप बार बार या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे कहीं। ये एक बहुत ही ताकतवर अमल है जो आपकी ज़िंदगी के दरवाजे खोल देता है। अगर आप रोज़ाना 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये इतना ताकतवर जुमला है कि ये आपको सीधा जन्नत तक ले जा सकता है। आप सोचें कि जब हम मरने के करीब होंगे और हमारे अमाल का हिसाब लिया होगा जाएगा, तो क्या हमने उस दिन भी इस्तग़फ़ार किया था? यह जुमला इतनी ताकत रखता है कि जो शख्स रोज़ाना इस्तग़फ़ार करेगा उसके दिल में अल्लाह की मुआफ़ी की गहराई होगी। जब हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो अल्लाह ताला देखेगा कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी में कितनी मर्तबा या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे कहा। और अल्लाह का वादा है कि वो सबसे होंगे ज्यादा रहीम, सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा बख्शिश करने वाला है। अल्लाह ताला कभी भी किसी की सच्ची तौबा को रद्द नहीं करता और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह की रहमत बेशुमार है और उसकी मुआफ़ी की उम्मीद हमें हर वक्त होनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस्तग़फ़ार न सिर्फ हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये हमारे दिलों को सुकून, हमारी मुश्किलात को हल और हमारे दरवाज़ों को खोलने का सबसे ताकतवर ज़रिया भी है। आइए हम सब अपनी ज़िंदगियों में इस्तग़फ़ार का मामूल बनाएं, दिल से अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और उसकी रहमत से उम्मीद रखें। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमारी ज़िंदगियों के तमाम बंद दरवाजे खोल दे। आमीन।